ये 13 साल पहले की घटना है, जब मैं एक छोटा बच्चा था। मेरे 2 दोस्त थे, एक का नाम था जोंग हो और दूसरे का नाम मैं बता नहीं सकता। हम एक प्लेग्राउंड में खेला करते थे, साथ साथ स्कूल जाया करते थे, साथ साथ खेला करते थे। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। हम जहाँ से निकलते थे वहाँ पर एक रिवर पड़ती थी जिसके ऊपर एक ब्रिज था। उसके एक साइड था हमारा प्लेग्राउंड और दूसरी तरफ एक जंकयार्ड। प्लेग्राउंड में हम खूब खेला करते थे, लेकिन जब हम बोर हो जाते तब हम जंकयार्ड जाया करते थे। वो एक बहुत ही बड़ा जंकयार्ड था जहाँ पर बहुत सारा कबाड़ रखा हुआ था। लेकिन जब भी हम वहाँ जाते तो मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा डांटती वहाँ पर जाने से और मना भी करती। तो एक दिन शुक्रवार की सुबह हमारे स्कूल की छुट्टी थी, क्योंकि उस दिन हमारे स्कूल की एनिवर्सरी थी। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता था तो प्लेग्राउंड गया, पर मुझे कोई नहीं मिला। मैं जोंग हो के गया, मैंने उसको बुलाया, चलो खेलते हैं दोस्त। उसने हाँ कर दी, क्योंकि उस दिन उसके मम्मी पापा घर पे नहीं थे। उसने चलो हम पहले प्लेग्राउंड फिर जंकयार्ड में खेलेंगे। हम लोग पहले प्लेग्राउंड की तरफ जाने लगे। हमने वहाँ खूब खेला, हमने बहुत मज़े किए, हम बहुत ज़्यादा झूले। लेकिन जब हम फाइनली बोर हो गए तो उसने मुझसे कहा चलो अब हम जंकयार्ड में खेलेंगे। तो हम लोग जंकयार्ड में गए। हमने उसको सेक्शंस के नाम में डिवाइड कर रखा था, जैसे कि टीवी सेक्शन, कार सेक्शन, रेफ्रिजरेटर सेक्शन, ऐसे। उसने कहा कि चलो रेफ्रिजरेटर सेक्शन में खेलेंगे दोस्त। मैंने भी हाँ कर दिया। मैं वहाँ जाने लगा। वो एक बड़ा कचरे का ढेर था, 2 मंजिल इतना बड़ा। हमने कैसे भी एम्प्लॉयज़ से आंखें बचाकर वहाँ पर चढ़े। मैं एक एम्प्लॉय को देखे ही जा रहा था कि तभी मेरे दोस्त ने मुझे पीछे से बुलाया, दोस्त ये देखो कितना बड़ा रेफ्रिजरेटर, चलो इस पे खेलते हैं। मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसने कहा मैं इसके अंदर जाऊंगा और फिर गेट अंदर से बंद कर लूँगा, कैसा आइडिया है? उसने अंदर जाते हुए बोला कि अंदर जाने में मज़ा आएगा और अंदर मत जाओ जोंग, ये खतरनाक है बहुत ज़्यादा। नहीं है, मैं बस 10 मिनट के लिए अंदर जाऊंगा, बाय बाय दोस्त। क्यों? लेकिन उसने मेरी एक आवाज़ नहीं सुनी। मैं घबरा रहा था। कुछ देर बाद हमने देखा कि वहाँ से रेफ्रिजरेटर्स उठने लगे हैं। मैं घबराया हुआ वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने रेफ्रिजरेटर के गेट पर बहुत तेज खटखटाया। मैंने क्या हुआ दोस्त? उसने अंदर से कहा ये जाम हो गया है, अब मैं क्या करूं दोस्त, तुम इसको खोलो। मैंने बहुत तेज दम लगाई, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। मैंने बस कुछ भी नहीं सोचा और उससे झगड़ने लगा, तुम अंदर क्यों गए? हाँ, मैं अब कोशिश कर रहा हूँ इसको खोलने की, लेकिन वो कैसे भी नहीं खुला। मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। उसने कहा तुम अब क्यों चिल्ला रहे हो दोस्त, तब भी तो कह सकते थे ना जब मैं अंदर जा रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने नहीं सोचा? मैंने कितना कहा था पर तुम नहीं माने। कहीं से भी मेरे लिए मदद लेके आओ दोस्त प्लीज़। मैं बहुत तेज़ भागा। मैं अपनी मम्मी या उसकी मम्मी किसी के भी पास जाना चाहता था। मैं तुरंत अपने घर गया और अपनी मम्मी से कहने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मेरी मम्मी मुझे कितना डांटती हैं वहाँ जाने से, और अगर उनको पता चला तो वो मुझे और भी ज़्यादा डांटेंगी। हो सकता है कि वो मेरी पिटाई भी करें, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था कि अब मैं क्या करूं। क्या मैं उनको बताऊं जो अभी हुआ? लेकिन तभी मेरे पापा अपने साथ चिकन लाए थे। उसको देखते ही जैसे मेरे दिमाग से अपने दोस्त के बारे में सब कुछ निकल गया। मैंने पेट भर के चिकन खाया, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं अपने दोस्त के बारे में सब कुछ भूल चुका था। अगले दिन मैं लेट उठा। मेरे उठते ही पापा ने मुझसे कहा चलो घूमने चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। हम लोग रिवर साइड गए, वहाँ पर मैं खूब खेला, मैंने खूब स्विमिंग की और हमने खूब एंजॉय भी किया। जब रात हो गई तब हम लोग वापस अपने घर गए। मैं बहुत थक चुका था। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। संडे था तो मैंने लेट उठा, टीवी देखी और उसके बाद अपनी मम्मी के साथ चर्च गया। वो दिन भी बहुत ज़्यादा टायर्ड था। मैं बहुत ज़्यादा थक गया और आते ही सो गया। अगले दिन जब मैं स्कूल गया, क्योंकि उस दिन मंडे था, तो मैंने जोंग हो की मम्मी को देखा। वो कुछ कर रही थी, वो मिसिंग पेपर्स बांट रही थी। मुझे याद आया जोंग हो, मैं उसको भूल गया, लेकिन कैसे? मैं तुरंत ही वहाँ की तरफ भागा। मैं इतनी तेज़ भागा कि मुझे लगता है वो मेरी ज़िंदगी में सबसे तेज़ भागना होगा। मैं रास्ते में कहता जा रहा था मैं उसको कैसे भूल गया, वो तो मेरा दोस्त है। मैं तुरंत जंकयार्ड पहुँच गया।
वहाँ पहुँचते ही मैं अंदर गया। जैसे ही मैं अंदर गया मैंने देखा कि वो रेफ्रिजरेटर वहाँ पर नहीं है। शायद उसको एम्प्लॉयज़ वाले ले गए। मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। मैंने उसको तो भी चारों तरफ ढूंढा कि शायद वो कहीं और रखा हो, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। थका हारा और घबराया हुआ मैंने हार मान ली। मैं वापस अपने स्कूल की तरफ निकल गया और रास्ते में सोचता रहा था ये क्या हुआ। मैं स्कूल पहुंचा और अपनी क्लास में पहुंचा तो मेरे टीचर ने मुझे बहुत डांटा। ऑफ कोर्स ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं सोचता रहा था कि अब क्या हो, जोंगहो के साथ आखिर क्या हुआ होगा, क्या उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैं पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहा। मैं सोच रहा था घर जाते समय कि क्या मैं किसी को बताऊं, क्या अपनी मम्मी या उसकी मम्मी को। मैं घर पहुंचा, मैंने ट्राई की कि अपनी मम्मी को बताऊं, लेकिन मैं नहीं बता पाया। मैं लेट गया। मैंने सोचा कि इसके बारे में भूल जाना ही सही है। मैं फिर से अपने स्कूल नहीं जाने लगा, लेकिन मेरे दोस्त कहने लगे क्या तुमने जोंगहो को देखा। मुझे पता था कि ये सब मेरी गलती है और अब वो नहीं है, लेकिन अब 13 साल उस चीज़ को बीत चुके हैं। अभी भी मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और अभी भी मैं जोंगहो की मम्मी को वहाँ पर खड़ा हुआ देखता हूँ। वो एक पेपर लेके आती हैं जिस पे लिखा होता है मैं अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही हूँ। मैं अभी भी उस बारे में सोचता हूँ कि क्या उसको किसी ने किडनैप कर लिया होगा, अगर वो शायद वहाँ से निकल भी गया होगा तो, या फिर और कबाड़ की तरह उसको भी मशीन ले गई होगी और रिसाइकल करने के लिए वहाँ डाल दिया होगा जहाँ उनका कचुम्बर निकल जाता है। मैं अभी भी उसके बारे में बहुत बुरा फील करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त।